और खास रिपोर्ट की खबरों की शुरुआत करेंगे शोपियां से आ रही अहम खबर के साथ, जहां संगरवानी रेंज के जंगलों में वन सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। यहां फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को जंगल की लकड़ियों सहित मोस्ट वांटेड तस्कर को मौके पर गिरफ्तार करने में सफलता मिली। हालांकि तस्करों का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, लेकिन मोस्ट वांटेड तस्कर वन सुरक्षा अधिकारियों की गिरफ्त में आ गया। उसे स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। राजौरी जिले की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सचिव भाजपा महिला मोर्चा रेखा कुमारी ने एसोसिएटेड अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को प्रदान की जा रही समर्पित स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया, साथ ही अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के बारे में भी अवगत कराया। मेडिकल कॉलेज और जोरी यहाँ मेरा आज विजिट हुआ है और मेरे साथ यहाँ सुपरिटेंडेंट हमारे इन्होंने हमारे साथ जहाँ कोऑपरेट किया है। पूरे हॉस्पिटल का विजिट मैंने इनके साथ किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है जोरी हॉस्पिटल के अंदर आकर कि हर तरह की फैसिलिटी सुविधा गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड करवाई है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे, मैंने सुपरिटेंडेंट साहब से स्पेशली इसी चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश की है कि कोई क्या यहाँ पे कोई कमी तो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़, हर तरह का इक्विपमेंट मैंने यहाँ पे देखा है, हर तरह की मशीनरी मैंने यहाँ पर देखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे कोई कमी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बांडीपुरा जिले के बाजीपुरा इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। यहां हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूटी के अध्यक्ष वक़ार रसूल वानी ने की। संबोधित करते हुए वक़ार रसूल वानी ने यहां कहा कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और लोग कांग्रेस के एजेंडे को स्वीकार कर रहे हैं। जोश और जलवा जो है, कांग्रेस पार्टी की जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो मैंने 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा। बहुत ज्यादा मैं घूमा, जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं 8-9 महीने हो गए। पूरा बनी बसोली से लेके कुपवाड़ा, लोलाब, हर जगह में जा रहा हूं। अभी काफी कॉन्स्टिट्यूंसियां बकाया है जहां जाना है, लेकिन कांग्रेस ही वो पार्टी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में एग्जिस्ट करती है। मुझे लगता है अगर हम मेहनत करेंगे, आधी से ज्यादा सीटें हम हासिल करने में कामयाब हो। जनरल पब्लिक में जाओ, सर्वे करो, 50 पार क्या 5 पार भी बीजेपी नहीं करेगी। एक और अहम खबर, डीपीएपी के लीडर मोहम्मद अमीन बट गुज्जर बस्ती में पार्टी की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में पार्टी सफलता की राहों पर है। उन्होंने गुज्जर बकरवाल समुदाय से एकजुट रहने की भी अपील की। यहाँ कब इलेक्शन? रविंदर राय ने परसों बोला इस मुकाम में, हम यहाँ इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन तो उनको ही करना है। वी आर रेडी फ्रॉम इलेक्शन। हम 8 साल से तैयार हैं इलेक्शन के लिए। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोगों को हाईवे नहीं मिलता है, हमारे लोगों को पानी नहीं मिलता है, हमारे लोगों को रोड नहीं मिलता है, हमारे लोगों को कोई काम नहीं निकलता है। एचएमटी श्रीनगर के इब्न शाह न्यू कॉलोनी के लोगों ने श्रीनगर इंतजामिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के खिलाफ एहतजाज किया। इब्न शाह न्यू कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आज तक इस इलाके में ना ही सड़कों पर मैगडम बिछाया गया, ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। सड़कों की खस्ताहाली, ड्रेनेज सिस्टम और दीगर तामीराती कामों के न होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एहतजाज में शामिल मर्दो खवातीन ने श्रीनगर इंतजामिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगरचे ये इलाका स्मार्ट सिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर के हुदूद में आता है, इसके बावजूद इस इलाके की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये हमारी वो स्मार्ट सिटी है जिसके तरफ आज तक मुझे लगता है 20-25 सालों में कोई गौर नहीं किया गया। ये कॉलोनी यहाँ पे डेवलप्ड है, कम से कम 200 चूल्हे यहाँ पे है। अगर आप यहाँ के रोड देखेंगे कितनी खस्ता हालत है इन रोडों की, आपको खुद पता चलेगा कि आज तक इस पे मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। आप देखो मिट्टी के रोड है ये, अभी तक इस पे मतलब
मेटल भी गवर्नमेंट ने नहीं डाली है। ये जब बारिश होती है पूरा पानी हमें जाता है अंदर और बच्चों को चलना मुश्किल होता है, स्कूल नहीं जा सकते। ये देखो आप खुद ही देख रहे हो रोड कितनी खराब है, हमें इधर तो कोई काम ही नहीं आता। मुश्किल से ये रोड ही पड़ी थी वो भी गई, अब खत्म हो गई। पानी पूरा अंदर जाता है, आप खुद देख लो। और ड्रेन बननी चाहिए, अच्छी रोड होनी चाहिए। बच्चों को बहुत मुश्किल आता है, हमें पानी पूरा अंदर जाता है। हमारा जो रोड है वो बहुत ख़राब है सर, क्योंकि सर हमारे से यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। बारिश की वजह से यहाँ घर चल नहीं सकते हैं, इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि वो हमारे यहाँ ड्रेनेज और सड़कें डाल लीजिए सर। नाज़रीन, आपने तासुरात सुने हैं यहाँ के लोग जो सरापा एहतजाज है, और ये एहतजाज सिर्फ यहाँ जो स्मार्ट सिटी के तहत और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत यह बनशाह कॉलोनी जो है इसके साथ मुंसलिक है, और उसके बावजूद यहाँ के अंदरूनी सड़कों पर आज तक मैगडम नहीं बिछाया गया, न यहाँ ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। लोग सरापा एहतजाज है, बरहम इंतज़ामिया के खिलाफ ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये जो अंदरूनी सड़कें हैं उन पर मैगडम बिछाया जाए और साथ साथ यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है उसको मुकम्मल किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बनशाह HMT से मुनीर हुसैन हुर्रा। एक बेहद अहम खबर, सोनमर्ग में 11 मई 2023 से एक 40 वर्षीय महिला हराराम तेल लापता है। परिवार वालों ने सोनमर्ग पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। परिजन और पुलिस महिला की तलाश कर ही रहे हैं। परिजनों ने तमाम लोगों से भी महिला की तलाश में मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी महिला के बारे में कोई भी जानकारी देगा उसे 1 लाख रुपए कैश दिया जाएगा। आप तमाम दर्शक जो ये खबर देख रहे हैं, आपसे भी यही निवेदन है कि इस महिला की तलाश में पीड़ित परिवार की मदद करें, क्योंकि परिवार इस घटना के बाद से बेहद परेशान है। नेपाल से हम लोग पांतर से आ गया, फिर हम लोग उधर पहुंच गया 10 तारीख को पहुंच गया। 11 तारीख का उधर वेट करना पड़ा। फिर 11 तारीख का उधर गाड़ी जाम था, पूरा गाड़ी जाम था। फिर उस टाइम में ऐसे हमें रोकना पड़ा। ऐसे के वजह से हम लोग को मेरा छोटा बहन गुम हो गया। हमारा आंटी गुम हो गया 11 तारीख को रात को 12 बजे, 12 तकरीबन 11-12 बजे टाइम में गुम हो गया। थोड़ा मदद चाहिए था ऐसा। तकरीबन ऐसे ही उम्र उसका 40 साल जैसे है। उसका शक्ल देखेगा तो उसका 40 साल जैसे नहीं लगता है। वो गाड़ी जाम हुआ था सोनामार्ग में, लेके गाड़ी भी जाम हुआ था सब। उसका नाम है हीरा रमतेल। ऐसे लोगों की तरफ से घरों के अहाते में बागात पर बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है। उन्हें इस तरह की चीज़ों के शौक के तौर पर अपना लिया है। जम्मू में घरेलू खातून प्रिया गुप्ता ने अपने घर के बाहर बाग बनाकर एक मिसाल कायम की है। खास रिपोर्ट पेश है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने घरों के अहाते में बाग बनाने के लिए बहुत ज्यादा रकम खर्च करते हैं। इस तरह की सरगर्मियों और कारआमद मवाद के इखराजात महंगे हैं और रोज कीमतें आसमान छू रही हैं। जम्मू के तालाब तेलों की प्रिया गुप्ता ने इस्तेमाल शुदा मवाद को बरोएकार लाते हुए शानदार तरीके से एक जन्नत नुमा बाग तैयार किया है। जो हम देखते हैं हमारी स्ट्रीट्स वगैरह में पड़े होते हैं, कूड़े के ढेरों में ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी चाहिए। तो इसको ख़त्म करने का तो एक ही तरीका है ना कि हम लोग इसको यूटिलाइज़ करें। जो भी हमारा कबाड़ है, डिस्कार्ड चीज़ें, जितनी भी डिस्कार्ड चीज़ें हमारी, उसको हम कि बाहर फेंकने से अच्छा कि हम छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं उस पर। घरेलू खातून प्रिया गुप्ता ने अंदरूनी इत्मीनान के लिए कुछ खास सरगर्मियां करने के बारे में सोचा। उनका ख्वाब था कि वो वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए मुआशरे में अपना हिस्सा डालें।
प्रिया हमेशा अपने बाग के लिए नई अशिया बनाने में मसरूफ रहती है। उन्होंने वेस्ट मटेरियल से अशिया तैयार करने के लिए अपने घर में एक वर्कशॉप तैयार की है, जहां वो अपने फनकाराना जोश के साथ इस बाग के लिए चीजें तैयार करती हैं। कोविड में मुझे ये चीज़ें करने का पहले तो था कि दिमाग में ये चीज़ें करूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था सर मेरे को। उस टाइम मैं फ्री थी शायद, इसलिए ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू की। स्टार्टिंग मैंने की थी एक वो सेलो टेप का वो जो अंदर वो डिस्कार्ड सा वो डिब्बा सा होता है, उसकी मैंने बास्केट बनाई थी। बस उसी से मुझे ना सर थोड़ा सा होता गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ अभी भी, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और जब बेटे को दिखा कि मम्मा ये कर रही है, तो उसने मेरा पूरा साथ दिया। कलर्स वगैरह ऑनलाइन वही मेरे को भेजते हैं, मम्मा आप ये बनाओ ये करो। प्रिया गुप्ता ने अपने घर की हर नाकारा चीज को खूबसूरत नमूने में तब्दील कर दिया है, ताकि एक पुरकशिश बाग को तैयार किया जा सके। हर तख्लीक का मुशाहिदा करते हुए ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ऐसी अशिया को कारामद किया जा सकता है। प्रिया का ख्वाब है कि समाज आलूदगी और गंदगी के बगैर सरसब्ज व शादाब रहे। उन्होंने इस हुनर को सीखने और तरकीब और रहनुमाई हासिल करने के लिए हर एक के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। कोई भी चीज नहीं छोड़ी हुई है, किचन की जो भी डिस्कार्ड चीजें हैं, ढक्कन तक नहीं छोड़े हुए हैं, उनको भी मैंने यूटिलाइज किया कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं गंदगी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इससे हमारे आसपास का माहौल ख़राब होता है सर, कि अगर हम चीज़ें उठा के, आपने देखोगा नालियों में भी देखना कितनी चीज़ें उन्होंने फेंकी होती हैं। मैं तो कहती हूँ सबसे कि आप लोग करो, अगर जिसको नहीं आता मेरे पास लेके आओ, मैं उसको बताती हूँ कि क्या किया जाता है। प्रिया गुप्ता ने ऐसे बेहतरीन आइडिया के साथ आगे आकर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। लोगों को चाहिए कि वो कूड़ा करकट की मुसीबत पर काबू पाने के लिए इस तरह के इक़दामात पर अमल करें। जिससे कुदरती माहौल पर मुस्बत असरात पैदा होंगे और एक सेहतमंद माहौल को तैयार करने में मदद हासिल होगी। उम्मीद है कि प्रिया के इस इक़दाम से अवाम में एक शहरी एहसास पैदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जिला बांडीपुरा के हाजिन सोनवारी में 2 दहाइयों के बाद सड़कों पर मैगडम बिछाने का अमल शुरू किया गया है। हाजिन सोनवारी के अवाम अरसे दराज से ये मांग करते आ रहे थे कि इलाके की सड़कों की अबतर हालत को दुरुस्त किया जाए। इस इलाके में सड़कों पर तारकोल बिछते देखकर लोगों में खुशी देखी गई। लोगों ने इसके लिए इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। कस्बे हाजिन हर लिहाज से खस्ताहाली से गुजर रहा था कई दहाइयों से, चाहे PHE हो या इरिगेशन, R&B हो या PDD, एजुकेशन है या और कोई डिपार्टमेंट है, हर लिहाज से कई दहाइयों से हाजिन खस्ताहाली से गुजर रहा था। अब यह दौर इंशाअल्लाह इख्ताम पजीर होने वाला है। इस ज़मन में हम LG एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कमेटी हाजिन के चेयरमैन इरशाद अहमद वानी और तहसील कोऑर्डिनेशन कमेटी भी, और इसका अहम रोल रहा एक्स चेयरमैन तहसील कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका भी अहम रोल रहा। इसमें बहुत हद तक उसका रोल बहुत हद तक रहा इस डेवलपमेंट के। 2018 के बाद जब से इलेक्टेड बॉडी यहाँ की म्यूनसिपल बॉडी आ गई, तो उन्होंने यहाँ के आला हुकाम के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। तो आज जो है इसका रिज़ल्ट आ रहा है, आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे गवर्नर इंतज़ामिया से हमें अप्रूवल मिला था नाबार्ड के थ्रू, यहाँ के 16.26 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इनर रोड्स ऑफ हाजिन, उसकी शुरुआत जो है ब्लैक टॉपिंग की शुरुआत हो गई हमारी। और इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये वार्ड 12 बंगरमाला, जहाँ से हमने शुरुआत परसों करी है और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया ने बांडीपुरा में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसका मकसद लोगों को उनके हुकूक और मुराद के बारे में जानकारी फराहम करना रहा। इस मौके पर ओबीसी UFI के सदर महेश मनाव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद इल्म के फ़र्क को पुर करना और कम्युनिटी को अपने हुकूक को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बाइख्तियार बनाना था।
प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने समाजी इंसाफ और मुल्क के तमाम शहरियों के लिए मसावी मौक़े की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी को दरपेश मुनफरिद मुश्किलात पर रोशनी डाली और उनकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत पर जोर दिया। मेहमान खुसूसी ने समाज के पसमानदा तबकात बेशमूल ओबीसी के हकूक़ की वकालत करने के अज़्म का भी इआदा किया। मकसद है कि यहाँ के जम्मू और कश्मीर के लोग जो ओबीसी में आते हैं उनकी आबादी बहुत बड़ी संख्या है, 60% के लगभग है, और उनकी जो आर्थिक और माली हालत अच्छी नहीं है, जो चिंता का मामला है। इसलिए उन लोगों के लिए अवेयरनेस कैंपेन, जनजागरण अभियान। ओबीसी एक गैर सियासी और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। ओबीसी जो पिछड़े हुए हमारी ज़ातें हैं उनके हुकूक के लिए लड़ रही है। जिस तरह आपने देखा है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल के बाद जो सेंटर के कवानीन यहाँ पे लागू हुए हैं, मगर अलमिया यह है कि ओबीसी के हवाले से जो रिजर्वेशन ऑल इंडिया लेवल पे हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में 4% रिजर्वेशन है, जबकि इंडिया के बाकी स्टेटों में 27% रिजर्वेशन है। और आज यहाँ इस कन्वेंशन का मुद्दा और मकसद ये है कि हम अरबाब इक़्तिदार तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि हमें भी 27% रिजर्वेशन दी जाए। सब्जी एवं फ्रूट यूनियन आरएसपुरा की ओर से बैठक का आयोजन कर सुरेंद्र कुमार उर्फ शिंदा को यूनियन का सर्वसम्मति के साथ प्रधान नियुक्त किया गया। इसके अलावा महेंद्र चौधरी को उप प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल ने प्रधान चुने जाने पर सुरेंद्र कुमार तथा उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि म्युनिसिपल कमेटी की ओर से सब्जी एवं फ्रूट यूनियन को पूरा सहयोग दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से श्री सत्य साई हेल्थ केयर की ओर से निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ निशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर के दौरान डॉक्टर शक्तिधर शर्मा तथा उनके साथ आई डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल कैंप में पहुंचे मरीजों की जांच की। जो हमारा श्री सत्य साई हेल्थ केयर का थीम है नर सेवा नारायण सेवा, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज फिर हमने एक होम्योपैथिक कैंप लगाया है। इसमें मैं बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर शक्तिधर जी का, जिन्होंने अपना इतना व्यस्त टाइम निकाला और हमारे आरएसपुरा में आए। तो मैं चाहता हूं कि एक मैं उनके लिए फ्री निःशुल्क यहाँ पे कैंप लगाऊं। यहाँ पे जो इतनी दूर से पेशेंट हमारे पास पहुँच नहीं पाते, तो मैं एक सुविधा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से पेबैक टू सोसाइटी जम्मू कश्मीर तथा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से एक कार एवं बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में सोसाइटी से जुड़े लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आम जन तक पहुंचाने के मकसद से इस रैली का इनेकाद किया गया, जो मीरा साहिब से शुरू हुई और क्षेत्र के विभिन्न गांवों से होती हुई गुजरी। उन्होंने कहा भीमराव अंबेडकर के विचारों को समझने की जरूरत है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो मैसेज था इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसको घर घर तक पहुंचाना था। इससे पहले ये प्रोग्राम जो है वो 21 तारीख को रखा गया था। G20 की मीटिंग की वजह से ये प्रोग्राम हमने शिफ्ट किया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पे टूर्नामेंट करवाएंगे, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जो टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने विभिन्न खेलों में यूटी के छात्र खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, क्योंकि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 6 जून से विभिन्न खेलों में स्कूल नेशनल की मेजबानी करने जा रहा है। इस ताल्लुक से यहां खेल परिसर वजीरबाग से छात्र खिलाड़ियों के एक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये टीम जम्मू के खिलाड़ियों के साथ इंटर डिविजनल और यूटी लेवल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली है। फाइनल टीम भोपाल में 10 से 13 जून तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। नेशनल स्कूल गेम्स जो 3-4 साल से बंद थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी इवेंट है
जो आज हमारे पीछे आप देख रहे हो, इसमें है क्या कि कोविड के कारण पिछले 3 साल से या 4 साल से स्कूल गेम्स नहीं हुई थी। तो ये जो बच्चे आप पीछे देख रहे हो, या आज इनसे पहले एक ग्रुप जो निकल गया है, इस समय शायद बनाल क्रॉस कर चुके हैं वो नेशनल स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में खेलने जा रहे हैं। उन सब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जो इनको आगे इनके कैरियर मेकिंग में काम आएगा। तो ये उसी की एक वन ऑफ द इवेंट उसी की है। बिशरा से खबर है, जहां के गांव में वार्षिक दंगल का आयोजन किया गया। डीडीसी धर्मेंद्र कुमार ने दंगल की शुरुआत करवाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न गांव के लोग मौजूद रहे। स्थानीय युवाओं में खेल भावना को विकास करने के लिए कुश्ती का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कुश्ती जीतने वाले पहलवानों को सम्मानित भी किया गया। बहुत पुराने समय से जहाँ पे ये दंगल किया जा रहा है और पिछले 2-3 साल से कोरोना काल में ये दंगल जो है ये बंद किया था। यहाँ ये सिंच जो हम देसी भाषा में बोलते हैं नहीं होती थी, अब ये फिर दोबारा से शुरू की गई है। मैं चोरली कमेटी को और जहाँ के सरपंच, लंबरदार और बाकी जितने भी मोजिज लोग हैं सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मॉडल डिग्री कॉलेज संस्कार ने कॉलेज में वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया। इसमें छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रिंसिपल MNM शिबानी ने छात्राओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानकारी दी। कॉलेज में सैनिटरी वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर स्थापित किया गया, जहां मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान किए जाएंगे। छात्राओं ने इसकी सराहना की है। तो खास रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।